अगर आप सामर्थ्यवान हैं, तो इस समय उत्तर प्रदेश में आपको दिन दहाड़े कत्लेआम करने की भी आज़ादी है। कत्ल करिए, लूट-मार करिए और आपका कहीं कोई बाल-बाँका नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब बनारस आए थे, एक लंबा तामझाम वीआईपी मूवमेंट हुआ था बनारस में और उसी रात लगभग जो है बनारस से थोड़ी-सी ही दूर बगल में एक गाँव पड़ता है बभनपुरा। और ये दोस्तों आपको बता दूं कि चौबेपुर थाना अंतर्गत जगह पड़ती है और जहां पर खड़ा हूं आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किंग जिम फिटनेस क्लब और गौरव सिंह। तो गौरव सिंह दोस्तों वही नवयुवक है जिसे बीती रात प्रधानमंत्री के मूवमेंट के दौरान बभनपुरा गांव में गोली मार दी जाती है। बहरहाल ताजा स्थिति ये है कि युवक अभी ट्रामा सेंटर में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने बताया है कि उसे नज़दीक से सटाकर करीब 5 गोली मारी गई है और गोली जहां मारी गई है मैं वहीं पर खड़ा हूं। थोड़ा-सा हम कहेंगे अपने विनोद से जो है, वैसे मैं बता दूं दोस्तों, विनोद मेरे कैमरा का नाम होता है, कैमरामैन का नाम किसी और दिन बताऊंगा। विनोद दैट इज़ माय कैमरा। तो वो पीछे जो जगह आप देख रहे होंगे, उस जगह पर गौरव सिंह को घर से बाहर बुलाया जाता है। बुलाने वाले उसके अपने पूर्व परिचित ही थे बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार। और जैसे ही गौरव सिंह वहाँ से दोस्तों निकलता है और इस सीढ़ी से उतर कर नीचे आता है और वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ पहुँचने के बाद उसे 2 गोलियाँ मारी जाती हैं और गौरव सिंह फिर इधर से भागते हुए, जान बचाते हुए भागता है। उसे दौड़ाकर फिर 3 गोलियाँ मारी जाती हैं। मतलब इस एरिया में रात करीब साढ़े 9 बजे मौत का नंगा नाच खेला जाता है। खुलेआम दौड़ा-दौड़ा के गोलियाँ मारी जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आते हैं मुद्दे पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि घटना की वजह क्या थी, क्योंकि क्षेत्र में मैं जो खड़ा हूँ, तो मुझे ये भी चीज़ें पता चली और बनारस मुझे जो है न्यूट्रल के लिए ही जानता है। मैं न इनके तरफ होता हूँ, ना उनके तरफ होता हूँ। तो एक लाइन में बता दूँ कि जो गौरव सिंह के बारे में क्षेत्र में गाँव में सर्वे करके पता चला है कि गौरव सिंह एक दबंग टाइप का युवक था और जो है उसकी अदावत चल रही थी क्षेत्र के ही कुछ और मनबड़ युवकों से। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि ये विवाद क्या था, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा इस वीडियो को कवर करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न है, बनारस पुलिसिंग पर सवाल। सवाल कैसे है, मैं ये आपको एक जो है आपको एक आप बोल सकते हो एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। ये गौरव सिंह के पिता ने आज से 15 दिन पहले बनारस के कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी को सौंपा था और उसमें अब फिर मैं आपको और इसको ज़ूम बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि जिसमें जो है कमिश्नर साहब ने आदेशित किया था चौबेपुर थाना अध्यक्ष को कि क्या जान चली जाने के बाद, गोली मार दी जाने के बाद इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। और मज़े की बात देखिए कि जो चौबेपुर थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने कप्तान की बात को इतने हल्के में लिया कि वास्तव में जो कप्तान साहब ने उस पे लिखा था वो घटना आज घटित हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि क्या इस मामले में चौबेपुर थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया? शायद नहीं किया गया हो। तो श्रीमान मोहित अग्रवाल जी, मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ, आपको टैग कर रहा हूँ। थोड़ा-सा आप जो है एक बार थाना अध्यक्ष साहब से ज़रूर इस पर जो है पूछ लीजिएगा और अगर ज़रूरत समझ में आए तो इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दीजिएगा। शायद जो है न्याय की शुरुआत हो सकेगी, कोई सही अधिकारी आके वहाँ बैठेगा तो। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये भी मैंने जो देखा है वो मुझे ये समझ में आया कि कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही इस घटना की पुनरावृत्ति करवाई है। आज से अगर 15 दिन पहले जब ये चीज़ें इंसिडेंट हुई थी, अगर चौबेपुर पुलिस उसी समय ध्यान दे देती, तो ये घटना ना होती। लेकिन बहरहाल अब बीती ताही बिसार के आगे की सुधले जो हो गया वो तो नीति को कोई नहीं टाल सकता है। और मैंने बताया कि गौरव सिंह अभी हॉस्पिटल में गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती है। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि ये घटना 3 से 4 दिन हो
चुकी है और जो दबंग लोग हैं उनकी वीडियोस देखिए कि पिस्टल लहरा रहे हैं, मतलब खुलेआम 1-2 दिन लगातार यहाँ पे गाँव में दूर-दूर तक फायरिंग की गई है, दहशत का माहौल बनाया गया है। अब आते हैं दोस्तों कानून और व्यवस्था पे जो है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था पे मुझे रंच मात्र भी संशय नहीं है। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो है दोस्तों, और ये भी कह दूं कि मुझे बनारस के कमिश्नर मोहित अग्रवाल से भी कोई शिकायत नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो अगर आप देखेंगे निचले स्तर पर पुलिस कैसे सेटिंग गेटिंग कर कर जो है सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, मतलब टॉप लेवल तो सही है लेकिन जो है छेद बॉटम लेवल में है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मैं आपको टैग करूंगा, देखिएगा कि नीचे के स्तर पर पुलिसिंग कैसी चल रही है। अब बात आती है दोस्तों कि अभी तक जो है 3 से 4 दिन हो चुकी है लगातार यहाँ पर बता रहे हैं लोग क्षेत्र वाले की गोली वोली रात में चला देते हैं दबंग आके, कोई बोलना मत नहीं तो जो है गोली मार दी जाएगी। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर में सब कुछ खुलेआम, मैं फुटेज भी दिखा रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन भी दिखा रहा हूँ, सब कुछ आप साइड में स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके बावजूद भी आरोपियों का अभी तक न पकड़ा जाना जो है कहीं न कहीं बनारस की और शासन प्रशासन की पुलिसिंग पर जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ पर बातें मैंने बहुत बता दी, पूरा घटनाक्रम कुछ इसी तरह का है। अब थोड़ा-सा उनके पिताजी से हम बात करते हैं कि आखिर में मामला क्या था? तो अंकल जी, सबसे पहले धन्यवाद और हमारी संवेदना है कि आपके लड़के के साथ इस तरह की घटना हुई है। मारने वाले कौन लोग थे? मारने वाले हैं सर गांव के ही वीरेंद्र सिंह और उनका लड़का अंकित सिंह, साहिल सिंह उर्फ अभिषेक सिंह। ये तीनों साथ में थे और इनके साथ में नीरज यादव, निखिल सिंह ये भी थे और 4-5 और अज्ञात लोग सर साथ में खड़े थे, जो 4-5 बाइक पर लोग आए थे और कुछ लोग छुपे थे और ये लोग 3 लोग तो नज़र आए सीढ़ी पर खड़े थे। अच्छा, क्या लगता है आपको जो है कि हमने पूरे गांव में सर्वे भी किया है, आपसे मिलने से पहले मैंने पूरी चीज़ों को जानकारी ले ली है, तो क्या लगता है कि ऐसा ऐसे ही तो कोई किसी को गोली नहीं मारेगा घर से बुला के, कुछ तो जो है वजह रही होगी, तो वजह क्या थी आपको पता है? जी, जी सर, वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये लोग आपस में जो मारने वाले हैं अपराधी और मेरे बेटे गौरव सिंह से कुछ विवाद हुआ था और उस पर एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई थी। उस पे उसको 1 किलोमीटर दूर जिम से बुलाया गया चौराहे पे और वहाँ पे उसको प्रयास किया गया, असफल प्रयास रहा। पीछे से गोली मारे हैं अंकित सिंह, लेकिन उनका मिस हो गया है। जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सब उसमें देखा गया है। फिर हमने आयुक्त साहब के पास दिया था, तो उन्होंने संज्ञान लिया वो और लेटर हमने आपका देखा जो है आज से करीब 15-20 दिन पहले का वो लेटर जी, दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आप कमिश्नर साहब को जो है पूरा बताए हैं कि आपके लड़के की जान खतरे में है, गोली मारी जा सकती है, और उसमें बगल में देख रहे हैं जो है, फिर मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा कि वो बगल में जो कमिश्नर साहब ने आदेशित किया है एसएचओ चौबेपुर जी। को कि यार देखो गोली वोली मार दी जाएगी, इस मामले का निस्तारण करो, तो आपने नहीं कैसे उससे कहा कि यार देखो आप कमिश्नर साहब ये लिख के दिए हैं? आप अच्छा सही बताइए, गए थे कि नहीं उसको लेके जो कमिश्नर साहब का आदेश हुआ था? जी हाँ, उसको दिखाया गया। इसके बाद मेरा बेटा भी चाँदपुर चौकी पर कुशवाहा जी से उनको ला के फुटेज डीवीआर दिखा के कि सर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो ये लोग मन बढ़ा हुआ है, हमको फिर मार सकते हैं। सब कुछ कहा गया था। लेकिन 15 दिन पहले जन्माष्टमी के आसपास की जी, बात है। जी, जी। जी, जन्माष्टमी के बाद की बात से सर, तब से ये लोग आपस में कर रहे थे कि हम तुमको देख लेंगे तुमको आके जिम पर मारेंगे, देख लेते हैं साले कौन क्या करता है और प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? गोली लगने के बाद प्रशासन जैसा व्यवस्था जो भी किया, अभी तक 2-3 दिन बीत गया है, आप संतुष्ट हैं? जी नहीं सर, हम तो बहुत आशान्वित थे कि योगी मोदी के राज में ज़ीरो टॉलरेंस है, कभी ऐसा घटना होगा नहीं। लेकिन मन बढ़ा हुआ एक के बाद एक दूसरा घटना होने से मुझे थोड़ा शक है कि शायद इसके बाद भी वो तीसरा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन बढ़ा हुआ है। वो पैसे के बल पे बचते जा रहे गौरव हैं। की तबीयत कैसी है ट्रॉमा सेंटर में? बहुत क्रिटिकल बनी हुई सर, डेली 5-7 यूनिट ब्लड जा रहा है, सीरम जा रहा है, बहुत क्रिटिकल सर। दौड़ा के जो मारे हैं वो गिरा है तो उससे बुलेट ऊपर चढ़ गई है, वो बहुत खतरा है सर। बनारस जिला प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं, अभी नहीं, अब हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि एक के बाद दूसरा घटना हो जाना और इसके बाद दूसरे दिन भी आके फायर कर जाना, इसके बाद सबको सचेत करना कि अगर कोई कुछ बोलेगा, एफआईआर कराएगा तो उसको भी गोली मार देंगे। तो दहशत है, डर का माहौल है।
आवाज़ न्यूज़ बनारस की जनता से सीधा जुड़ता है, विश्वास करिए। मैंने आपके लड़के की इस घटना को कवर भी किया था, वो चैनल पे चल भी रहा है, उस पे जनता ने काफ़ी रिस्पॉन्स दिया। हम ये जानना चाहते हैं या आपको मौका दे रहे हैं कि बनारस की जनता से और बनारस जिला प्रशासन से आप सीधा बोलिएगा, इधर देखिए मतलब जनता जुड़ती है। जी। आप जो बोलोगे वो सीधा जाएगा, उधर से लोग कमेंट करके आपको रिप्लाई देंगे। जी। मैं आपका एक ज़रिया बन रहा हूँ सीधा जुड़ने का। बताइए। नहीं सर, अगर ये इस पे एक्शन हो जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं या उनका एनकाउंटर तक हो जाता है, तो विश्वास फिर से कायम हो जाएगा योगी मोदी का और मुझे बड़ी खुशी मिलेगी क्योंकि इस तरह का अपराध हम नहीं चाहते कि कहीं हो, सब लोग सुधर के रहें। गलत किए हैं, उनके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। तो वापस हम आएँगे जो है थोड़ा-सा बात करूँगा मैं बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी से कि सर देख लीजिए मैं यहाँ पर जो है सिर्फ़ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि शायद अगर आपकी बात को संबंधित थाना और आपके मातहतों ने जो है थोड़ा ज़िम्मेदारी से सिर्फ़ फ़ॉलो अप कर दिया होता, तो आज जो है बभनपुरा में जो जिम संचालक गौरव सिंह को गोली मारी गई, जो क्रिटिकल हालत में है, ये घटना न हो पाती है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि बनारस के कमिश्नर इस मामले का संज्ञान लेंगे और एक तगड़ी कार्रवाई करेंगे, चौबे पूरे सच्चों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करेंगे और इस क्षेत्र में जो अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं उस पर जो है तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही इस खबर को और अपडेट करने के लिए बहुत जल्द मैं आपसे मिलता रहूंगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।